हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई बंगाली सीरीज़ बोका बक्शुतो बोंदी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ स्टार्ट होती है अमूला से, जो बहुत ज़्यादा खुश थी। एक्चुअली अमूला एक काफ़ी फेमस टीवी एक्ट्रेस है। उसकी जो सीरियल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और हर घर में उसे देखा जाता है। बहुत सारे लोग अमूला से प्यार करते हैं, लेकिन अब अमूला इस जॉब को छोड़ना चाहती थी। एक्चुअली अमूला माँ बनने की प्लानिंग कर रही थी और इसलिए उसने डिसाइड किया था कि अब वो टीवी सीरियल से ब्रेक लेगी। अब अमूला पार्थो से कहती है कि कल से उसका काम बंद हो जाएगा और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि कब से वो इसे बंद करना चाहती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पार्थो और अमूला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पार्थो के पास कोई काम नहीं था, जिसकी वजह से सारा घर खर्च अमूला के पैसों पर ही चल रहा था और इसी वजह से अमूला माँ बन नहीं पाई थी। लेकिन अब पार्थो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला था, इसलिए अमूला एक्टिंग छोड़ सकती थी। अब अमूला काफ़ी खुश थी और वो रात को पार्थो से कहती है कि आज वो दोनों विदाउट प्रोटेक्शन सेक्स करेंगे। जिसके बाद वो दोनों वैसा ही करते हैं, जिसके बाद अमूला को ऐसे ही लग रहा था कि शायद अब वो माँ बन जाएगी। अब अगले दिन अमूला अपने सेट पर जाती है और मेकअप के लिए तैयार होने लगती है। सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि इसके बाद अमूला का रोल ख़त्म होने वाला था। तो वही अमूला भी जल्दी से तैयार हो जाती है, क्योंकि वो बस वेट कर रही थी कि कब वो आज वाला सीन कंप्लीट करेगी और वापस अपने घर जाएगी। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि अमूला के कैरेक्टर को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनके शो की टीआरपी काफ़ी अच्छी थी और अगर अमूला का रोल ही ख़त्म कर दिया तो टीआरपी गिर जाएगी। इसलिए उस शो की प्रोड्यूसर अमूला से कहती है कि वो और 2 महीना एडजस्ट करे। अब अमूला इसके लिए मना कर रही थी, लेकिन प्रोड्यूसर के बार बार रिक्वेस्ट करने पर अमूला को उनकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद अमूला बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। साथ ही वो पार्थो को इस बारे में बताती है, तो पार्थो भी उसे कहता है कि 2 महीने की बात है, अमूला को थोड़ा एडजस्ट करना होगा। जो सुनने के बाद अमूला और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमूला बचपन से एक्टिंग करते हुए आई थी, लेकिन उसे एक्टिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा से चाहती थी कि वो कोई लॉयर बने या डॉक्टर। लेकिन जब वो एक्टिंग कर रही थी, तो उसे एक लड़की ने कहा कि अगर अमूला बहुत कुछ बनना चाहती है तो उसे एक्टर ही बनना होगा, जिसमें वो बहुत कुछ बन सकती है, कभी लॉयर तो कभी डॉक्टर। जिस पर अमूला कहती है कि एक्टिंग में तो सब नकली होता है, लेकिन उसे असली कुछ बनना है। अब ये सुनने के बाद अमूला की माँ उसे कहती है कि उसे एक्टर ही बनना है, इसलिए वो एक्टिंग पर फोकस करे। और तब से लेकर आज तक अमूला बस एक्टिंग ही कर रही थी, लेकिन उसे एक्टिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब अमूला यही सब सोचते हुए मेकअप करती है और वो उसके सीरियल के कैरेक्टर, जिसका नाम सौंदामणि है, उसका गेटअप कर लेती है। जिसके बाद अमूला सेट पर जाती है और अपनी एक्टिंग करने लगती है। लेकिन जब उसकी लाइंस ख़त्म हो जाती है, तो भी वो देखती है कि सभी लोग अपने कैरेक्टर में थे, जो देखकर अमूला काफ़ी शॉक थी। तभी वहाँ पर उसका ऑन स्क्रीन हस्बैंड इंदर आता है और वो सौंदामणि से कहने लगता है कि वो रूम में चले। अब ये देखकर अमूला काफ़ी शॉक थी, क्योंकि पैकअप होने के बाद भी उसका ये ऑन स्क्रीन हस्बैंड ऐसी बातें क्यों कर रहा था। अमूला उससे कहती है कि शूटिंग ख़त्म हो चुकी है। अब ये सुनकर इंदर काफ़ी शॉक था और वो उससे कहने लगता है कि ये उनका घर है, कोई शूटिंग का सीन नहीं। अब ये सुनने के बाद अमूला बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, जिसके बाद इंदर उसे अपने बेडरूम में लेकर जाता है। अमूला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो यहाँ वहाँ कैमराज़ को ढूंढने लगती है, लेकिन कहीं पर भी कैमराज़ नहीं थे। जिसके बाद अमूला और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तो वही इंदर उसके साथ ऐसे ही बिहेव कर रहा था जैसे कि वो सच में उसका पति है। अब ये सब देखने के बाद अमूला पार्थो को कॉल करने लगती है, लेकिन पार्थो का कॉल ही नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से अमूला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे और ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सौंदामणि का कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो चल नहीं सकती थी। साथ ही सौंदामणि अपने घर वालों की फेवरेट बहू थी और सौंदामणि ने अपने भाई रंजन की शादी सोना नाम की लड़की के साथ तय की थी, जो कि एक ड्राइवर की बेटी है। लेकिन ये बात सौंदामणि की भाभी और उसकी ननद को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो सोना को हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सोना की शादी इस घर में हो। एक दिन तो सोना जब सीढ़ियों से आ रही थी, तो उन्होंने वहाँ पर केले का छिलका डाल दिया था, ताकि सोना उसके ऊपर फिसल कर गिर जाए। लेकिन तभी वहाँ पर सौंदामणि आई और उसने सोना को बचा लिया। लेकिन इसी चक्कर में वो फिसल कर गिर गई और इसी की वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था और वो चल नहीं सकती थी। अब सौंदामणि यही सब सोचने लगती है कि ये सब तो सीरियल है। वो इंदर को कई बार समझाती है कि वो दोनों रियल हस्बैंड वाइफ नहीं है, बल्कि ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है। लेकिन इंदर उसे कहता है कि जब से सौंदामणि सीढ़ियों से गिरी है, वो अजीब सी बातें करने लगी है।
अब ये सब सुनकर सौंदामणि समझ जाती है कि इंदर उसे नहीं समझेगा। तभी सौंदामणि की भाभी और ननद घर में हंगामा कर देते हैं और यहाँ पर सौंदामणि को पता चलता है कि जब वो सीढ़ियों से गिरी थी तो वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन गिरने के बाद उसका मिसकैरेज हो गया था। साथ ही डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक अब सौंदामणि कभी भी मां नहीं बन सकती थी। अब ये बात जब सौंदामणि की सास को पता चलती है तो वो सौंदामणि पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि सौंदामणि ने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई। लेकिन सौंदामणि कहती है कि वो कुछ टाइम बाद ये सारी बात सबको बताने वाले थे, लेकिन अभी तक परफेक्ट टाइम नहीं आया था। अब उसकी सास उसे काफ़ी बातें सुनाती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सौंदामणि फिर से यही सोचने लगती है कि आखिर वो सौंदामणि है या अमूला। तभी इंदर उसे कहता है कि वो थोड़ा सा आराम करे, जो सुनने के बाद अमूला गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि वो सौंदामणि नहीं है। साथ ही वो उससे कहती है कि वो चल सकती है, जिसके बाद अमूला चलने की कोशिश करती है, लेकिन वो चल नहीं पाती और वो समझ जाती है कि सच में उसके पैर फ्रैक्चर है, वो चल नहीं सकती थी। जिसके बाद सौंदामणि अपने ड्राइवर के पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एक जगह पर लेकर जाए, जिसके बाद वो ड्राइवर उसे लेकर जाने लगता है। एक्चुअली सौंदामणि वहाँ पर जा रही थी जहाँ पर अमूला ने सुबह पार्थो को आने के लिए कहा था, लेकिन जब सौंदामणि वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर अमूला पार्थो के साथ थी। ये देखकर सौंदामणि काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है। क्या अमूला और सौंदामणि दोनों अलग अलग है या फिर सौंदामणि को कोई भ्रम हो रहा है। जिसके बाद सौंदामणि वापस अपने घर आती है तो उसके घर में काफ़ी हंगामा हो गया था, क्योंकि सौंदामणि इतनी रात को घर से बाहर गई थी। जब सौंदामणि घर पर वापस आती है तो सभी लोग उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ पर सोना आती है और सबको बताती है कि सौंदामणि उसके लिए शादी की साड़ी लाने गई थी। अब ये सुनने के बाद घर वालों का गुस्सा शांत हो जाता है और वो सौंदामणि को माफ़ कर देते हैं। जिसके बाद सौंदामणि सोना की शादी की तैयारियों में लग जाती है, लेकिन बीच में ही उसे याद आता कि वो तो अमूला है, वो ये सब कैसे कर सकती है। जिसके बाद अमूला सोचती है कि अगर ये सेट है तो ये लकड़े का बना होगा, इसलिए अगर वो इसे जलाएगी तो ये जल जाएगा। और इसलिए अमूला मंदिर में जाती है और वहाँ का दिया लेकर यहाँ पर आग लगाती है। तभी वहाँ पर इंद्र आता है और वो सौंदामणि को डांटने लगता है कि वो अपने घर में आग कैसे लगा सकती है। वो सौंदामणि से कहता है कि सौंदामणि ने खुद ही यहाँ पर मंदिर के पास पिलर लगाया था ताकि उसे मंदिर को और सजाना था, और अब वो खुद ही इसे चला रही थी। अब ये सुनने के बाद सौंदामणि फिर से कंफ्यूज हो जाती है, जिसके बाद इंद्र उसे अपने रूम में लेकर जाता है। इंद्र सौंदामणि को समझाने लगता है कि वो इस तरह से बिहेव ना करे, लेकिन सौंदामणि फिर से उसे कहने लगती है कि ये सब कुछ सेट है और ये एक सीरियल है। जो सुनकर इंद्र गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है, जो देखकर इंद्र उससे कहता है कि अगर ये सीरियल है और ये सब कुछ फेक है तो इंद्र के हाथ से खून कैसे आ सकता है। अब ये सब देखकर सौंदामणि को ऐसे ही लगने लगता है कि शायद इंद्र सच बोल रहा है। जिसके बाद वो इंद्र के जख्म पर मरहम लगाती है और उसके साथ उसका रोमांस शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद सौंदामणि को याद आता है कि वो तो अमूला है, जो कुछ टाइम पहले पार्थो के साथ इंटीमेट हुई थी और उन्होंने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया था क्योंकि अब उसे बच्चे चाहिए थे। अब यही सब सोचकर फिर से सौंदामणि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। जिसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वहाँ पर डॉक्टर आए थे, जो घर वालों को बताते हैं कि सौंदामणि प्रेग्नेंट है। जो सुनने के बाद सौंदामणि काफ़ी शॉक थी, क्योंकि अमूला तो प्रेग्नेंट होना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर सौंदामणि फिर से प्रेग्नेंट थी। तो वही घर वालों को पता चलता है कि भाभी और सौंदामणि की ननद ने जो रिपोर्ट दिया था वो झूठा रिपोर्ट था। असल में सौंदामणि को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और वो फिर से प्रेग्नेंट थी। अब ये सुनने के बाद सौंदामणि की सास भी काफ़ी खुश हो जाती है और उसके लिए मिठाइयाँ बनानी चाहती है। साथ ही वो डिसाइड करती है कि घर में वो बहुत बड़ी पूजा रखेगी। जो सुनने के बाद सौंदामणि की भाभी और ननद और ज़्यादा जलस होने लगते हैं। तो वही सोना सौंदामणि का काफ़ी ख्याल रख रही थी। अब सौंदामणि के पैर के प्लास्टर भी निकलने वाले थे, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर सोना उसे कहती है कि वो खुद सौंदामणि के लिए खाना लेकर आएगी। जिसके बाद सौंदामणि मौका देखकर हॉस्पिटल से भाग निकलती है, क्योंकि वो अमूला के घर जाना चाहती थी। जिसके बाद वो किसी तरह से अमूला के घर आती है तो देखती है कि वहाँ पर तो अमूला सो रही थी। अब ये देखकर फिर से सौंदामणि यही सोचने लगती है कि आखिर सच क्या है, क्या वो और अमूला अलग अलग हैं, या ये सब कुछ जो चल रहा है वो सौंदामणि या अमूला में से किसी का भ्रम है। अब यही सब सोचते हुए सौंदामणि बाहर आती है और डिसाइड करती है कि ये जो कुछ भी है वो इसे ख़त्म करेगी। तभी सौंदामणि को एक ट्रक आता हुआ देखता है और वो डिसाइड करती है कि वो खुद को ख़त्म करेगी, ताकि अमूला सौंदामणि का ये जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ ख़त्म हो जाए। जिसके बाद वो ट्रक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है कि तभी वहाँ पर इंद्र आता है और सौंदामणि को बचा लेता है। वो सौंदामणि को डांट कर कहता है कि उसे अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं है।
अब ये सुनने के बाद सौंदामणि को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वो कब से माँ बनना चाहती थी और अब जब वो फाइनली माँ बन चुकी है तो वो ये सब कर रही थी। सौंदामणि कहती है कि चाहे वो अमूला हो या सौंदामणि, वो अभी सौंदामणि बनकर काफ़ी खुश है, क्योंकि वो फाइनली माँ बनने वाली है। इसलिए सौंदामणि अमूला को भूलकर इसी फैमिली को अपनी फैमिली समझकर उनके साथ रहने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सौंदामणि की सास ने एक बहुत बड़ी पूजा रखी थी, जिसके लिए वो मिठाई बनाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सौंदामणि की ननद आती है और अपनी माँ से कहती है कि वो जाकर पूजा के लिए तैयार हो जाए, तब तक वो मिठाई देख लेगी। एक्चुअली सौंदामणि की ननद और उसकी भाभी ने उसके खिलाफ कुछ प्लान किया था, जिसके बाद उसकी ननद उस खीर में कुछ मिला देती है। जिसके बाद सौंदामणि की पूजा स्टार्ट होती है, तो वही सोना को भाभी और ननद पर थोड़ा सा डाउट हो रहा था, इसलिए वो सौंदामणि से कहती है कि वो खीर ना खाए। लेकिन सौंदामणि कहती है कि अगर वो प्रसाद की खीर नहीं खाएगी तो बहुत बड़ा अपशकुन होगा, जिससे घर वालों को भी तकलीफ हो सकती है। इसलिए सौंदामणि उस खीर को खा लेती है। लेकिन जैसे ही वो खीर खाती है, उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। वो समझ जाती है कि वो अब नहीं बच पाएगी, इसलिए वो सोना से कहती है कि अब तक उसे जितना संभालना था वो संभाल चुकी है। अब आगे इस घर को सोना को ही संभालना है और उसे पूरा यकीन है कि सोना इस घर को अच्छे से संभालेगी। ये बोलने के बाद सौंदामणि की मौत हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग वहाँ पर तालियां बजाने लगते हैं, जो देखकर सौंदामणि काफ़ी शॉक थी, क्योंकि वहाँ पर सारे कैमरामैन सारा स्टाफ आ गया था। अब सौंदामणि समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो गया। इतने दिनों से क्या वो सीरियल में अटक गई थी और अब वापस आ चुकी है। जिसके बाद सौंदामणि को पता चलता है कि 2 महीने हो गए और अब उसके कैरेक्टर को ख़त्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमूला 5 सालों से सौंदामणि का कैरेक्टर निभा रही थी और इसी वजह से वो उस कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी। हालांकि उसे वो काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की ज़रूरत की वजह से वो ये सब कुछ कर रही थी। लेकिन जब उसे ब्रेक चाहिए था और माँ बनना था, तभी वो इस काम को नहीं छोड़ पाई, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि वो सच क्या है और झूठ क्या है ये वो समझ ही नहीं पा रही थी। अब अमूला जब अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसकी सास उसे कह रही थी कि अमूला 2 महीने से घर आती थी, सोती थी और चली जाती थी। यहाँ तक कि अमूला के पास उनके साथ बात करने का भी टाइम नहीं था, ना ही वो खाना खाती थी और ना ही टीवी देखती थी। अब ये सब सुनने के बाद अमूला काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और रोने लगती है और अपनी सास को कहती है कि पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। जो सुनकर उसकी सास उसे समझाती है कि अमूला बहुत ज़्यादा काम करके थक चुकी है, इसलिए अब अमूला को रिलैक्स करना चाहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अब अमूला भी उनकी बात समझ जाती है और डिसाइड करती है कि वो अब खुश रहेगी। जिसके बाद अमूला अगले दिन पार्थो के साथ घूमने जाती है, तो पार्थो अमूला से कहता है कि अब अमूला को कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं, वो उनके सारे खर्चे संभाल लेगा। पार्थो अमूला से कहता है कि उसने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था वो फ्लॉप हो चुका है, लेकिन पार्थो को अपने फ्रेंड के यहाँ पर जॉब मिल चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी जॉब है और उसे काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिलने वाली है। लेकिन वो एक दूसरे सिटी में थी और पार्थो वहाँ पर शिफ्ट होने वाला था, इसलिए वो अमूला से पूछता है कि क्या वो उसके साथ अभी आएगी या कुछ दिनों बाद। जो सुनकर अमूला काफ़ी शॉक थी। वो पार्थो से पूछती है कि वो दोनों तो बेबी की प्लानिंग करने वाले थे, जिस पर पार्थो अमूला से कहता है कि वो तो बस अभी 33 ईयर्स की है, इसलिए उन्हें इतनी जल्दी बेबी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो सब कुछ तो बाद में भी प्लान हो सकता है। ये बोलकर पार्थो से कहता है कि वो जल्दी वहाँ पर शिफ्ट होने वाला है। जो सुनने के बाद अमूला काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो कब से माँ बनने के बारे में सोच रही थी और अब फाइनली उसे लगा था कि शायद उसका सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन अब फिर से ये प्रॉब्लम आ गई थी। जिसके बाद अमूला पार्थो के साथ शिफ्ट हो जाती है, लेकिन पार्थो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है और वो अमूला को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। जिसके बाद कहानी 5 साल आगे बढ़ती है और हम अमूला को देखते हैं, जो फिर से सौंदामणि के कैरेक्टर में आ गई थी, यानी कि उसने फिर से वो शो ज्वाइन किया था, जहाँ पर सौंदामणि को अब एक बेटी भी थी और वो वहीं पर ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अमूला तो माँ नहीं बन पाई थी, लेकिन सौंदामणि झूठी ही सही, लेकिन वो माँ तो थी। और यहीं पर ये सीरीज़ एंड हो जाती है। तो ये थी बोका बख्शोदे बूंदी सीरीज़ की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज़ की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।